अगर इंसान कोई चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता दोस्तों। वो चाहे तो अकेले दम पर पहाड़ भी तोड़ सकता है। सही सुना दोस्तों आपने। ये बात केवल बोलने या पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस देश की मिट्टी से एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने अकेले अपने दम पर एक हथौड़ी और छेनी के साथ 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को तोड़कर वहां से रास्ता बनाया था। और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम था दशरथ मांझी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आज हम उनके गांव में हैं दोस्तों, तो आइए चलते हैं और उनके गांव में जाकर देखते हैं कि उन्होंने कौन सा वो पहाड़ तोड़ा था जिसकी वजह से उनका नाम माउंटेन मैन पड़ गया था और सारी दुनिया उन्हें जानने लगी। और इसी वजह से, उनके कठिन परिश्रम की वजह से उन पर एक मूवी बनी जिसका नाम था द माउंटेन मैन। तो दोस्तों हम आ चुके हैं माउंटेन मैन यानी कि दशरथ मांझी जी के घर के पास। ये गांव है उनका और ये उनका मुख्य द्वार है, जहां पर आपको एक जीवनी मिल जाएगी लिखी हुई कि उन्होंने कैसे इतनी मेहनत करके पहाड़ को तोड़कर बनाया। साथ में उनकी जीवनी लगी है, उनके परिवार के बारे में बताया गया। तो आइए उनके रास्ते को देखते हैं। दोस्तों मैं अभी जब गया से राजगीर जा रहा था तो रास्ते में एक ऐसी जगह मिली है जो कि हिस्टोरिकल जगह है और जिसके लिए एक मूवी भी बनी है द माउंटेन मैन, जो आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, उनका वो मूवी आया था दशरथ मांझी वाली। तो मैं वो लोकेशन पे आज खड़ा हूँ और वो लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने से आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है वो दशरथ मांझी के गांव का उस साइड का है और वहाँ से उन्होंने ये पहाड़ को काटा है दोस्तों। और ये पहाड़ काट काट के तोड़ के और जो है वो आगे की ओर गया है। तो ये रास्ता एक पहाड़ के बीच में बना हुआ है जो कि काफ़ी मेहनत करके उन्होंने बनाया था। और साथ ही साथ जो है लोगों के लिए जो है ये रास्ता बड़ा आम हो गया है। उनका एक वो डायलॉग क्या था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ये है और कुछ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो भैया आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग यहीं के हैं? अच्छा। और दीदी आपको कैसा लग रहा है? दीदी तो मुस्कुरा रही हैं। चलिए कोई नहीं, काफ़ी अच्छा है। तो आप ये दोस्तों देख सकते हैं, ये वो पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी जी ने तोड़ा था। ये वो पहाड़ है, ये देखिए। तो मुझे महसूस करके काफ़ी अच्छा लग रहा है कि गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, तो बड़ी। दोस्तों जिस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी फगुनिया की डेथ हो गई थी, वो उस पहाड़ का घमंड तोड़ने के लिए इस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। वे हर रोज़ सुबह अपनी हथौड़ी और छेनी ले जाते थे और पहाड़ को तोड़ते थे जाकर। लोग पागल कहते थे, पागल मांझी कहते थे, उनकी सनक को कई बार कहते थे कि ये सनकी हो गया है। उनके बच्चे उनको समझाते थे, पर दशरथ मांझी ने सोच लिया था कि इस पहाड़ को तोड़ कर ही रहेंगे। तो उन्होंने काफ़ी साल तोड़ा और साथ ही साथ जो है एक ऐसा समय आया जब उन्होंने 1982 में उस ऊंचे पहाड़ यानी कि 300 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और जिसकी वजह से 55 किलोमीटर का रास्ता अब केवल 15 किलोमीटर ही रह जाता है। इसके लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था। और दशरथ मांझी जी का जो निधन दोस्तों हो गया था वो कैंसर के कारण हुआ था। 17 अगस्त 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मृत्यु से पहले ही अपने जीवन के ऊपर फिल्म बनाने के लिए जो है अनुमति दे दी थी, जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी का किरदार राधिका आप्टे ने निभाया था दोस्तों। फगुनिया उनकी पत्नी का नाम था। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि अगर मनुष्य अपने जीवन में ये ठान ले कि अगर उसने कड़ी मेहनत, हिम्मत और त्याग, परिश्रम, इन सभी चीज़ों को अगर एक साथ मिलाकर अगर वो उसने कुछ ठाना है तो वो ज़रूर से पूरा करता है। सफलता उसे ज़रूर मिलती है। और सफलता के लिए दोस्तों ये आप में त्याग होना चाहिए और एक जुनून होना चाहिए थे, जैसा दशरथ मांझी जी के अंदर था। तो मैं इन्हें काफ़ी नमन करता हूँ। तो जो है घटघट का वासी, उसे कहूँगा राइटर ऑफ काशी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।